समाज में एक माहौल बना रहता है कि महिला लाचार होती है, और जब महिलाएं ही उस लाचारी के नाम को अगर हथियार बना के इस्तेमाल करने लगे तो काफ़ी निंदनीय हो जाएगा। और जिसको हाल ही में एक ऐसा मैटर हमारे सामने आया है जिसे कोर्ट ने भी नकार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारासत न्यूज़ और मैं हूं मनोज चौहान, और जिनकी कहानी मैं सुनाने वाला हूं, जिस महिला के बारे में मैं बता रहा हूं। जब मैंने शुरुआत किया बताया कि महिलाएं लाचारी के नाम को हथियार बना लेती हैं और उसका इस्तेमाल वसूली खोरी में जब लगाने लगे तो ये निंदनीय हो जाता है, और इसको समाज को समझना पड़ेगा। राकेश कुमार सैनी जी हैं जिनकी कहानी में लेके आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, और इनसे बात करके एक एक चीज़ क्रम वाइज समझने की कोशिश करूंगा। आप कोर्ट में गए किसी महिला के प्रताड़ना के केस में, कोर्ट ने आपको क्लीन चिट तो दिया है, साथ में महिला को भी फटकार लगी जी। वो महिला कौन थी? ये महिला पहले मेरे साथ में प्यार का जाल बिछाई, मेरे साथ में शादी की। शादी करने के बाद में इन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। जिस घर में मैं रहता था वो एक सरकारी क्वार्टर्स थी। वो एक सरकारी नौकरी करती है नर्स के तौर पे दमन के हॉस्पिटल में। चलिए अभी क्रम वाइज समझने की कोशिश करते हैं। कौन से सन में आप उनसे शादी किए थे? 2006 में शादी हुआ था मेरी। 2006 में शादी होता है, ठीक बात है। कितने साल आप साथ रहे उनके? मैं 2018 तक रहा मैं उनके साथ में। 2018 तक आप उनके साथ रहे? हाँ। 2006 से 2018 के बीच में जी। आपका पारिवारिक जीवन कैसा चला उस दरमियान? बहुत उथल पुथल रही। उथल पुथल रहने का कारण उनकी जो फैमिली मेंबर है, उनकी बहन, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल करने को आया। मैं उस स्थिति को संभालते हुए अपने पारिवारिक जीवन को जैसे तैसे करके खींचते खींचते मैं लगभग 10-12 साल तक निकाला। बट उनके परिवार वाले के द्वारा अब ऐसा लगने लगा कि ये आदमी अब अपनी पारिवारिक जीवन सही से बिता लेगा करके वो लोग और डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। किस तरह का डिस्टर्बेंस है वो भी मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली रहने वाले भरूच के हैं, निमरी चौक कुमरिया धोड़ाव। अच्छा। वो लोग हर महीने हर वैकेशन पे आते थे। उनकी सिस्टर, उनकी बहन जिसका नाम है और गुजरात से, यानी आप भरूच से बताए वहाँ से रहने वाले। आप कहाँ के रहने वाले? मैं मूल रूप से मैं बिहार गया का रहने वाला हूँ। अच्छा। और पिछले मैं 24 साल से दमन में नॉन स्टॉप रहता हूँ। कैसे संपर्क हुआ था आपका उनसे? ये हमारे जस्ट बाजू में किराए पे रहते थे हम, और वो भी किराए पे रहती थी। दोनों का संपर्क बढ़ा। हाँ। और उन्होंने शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि हमें साथ रहना चाहिए, तो आपने साथ रहना चुना। लेकिन जैसा आपने बताया 10-12 साल आपका चला। हाँ। काफ़ी उथल पुथल के बाद कब सिचुएशन ऐसा बना कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए? जब उनकी बहन लोगों ने इधर आके ड्रिंक करना शुरू कर दिया, और मेरे मना करने के बावजूद में वो इस चीज़ पे कड़ा विरोध कर रहे थे कि नहीं, हमारी बहन है तो ये ड्रिंक करेगी, गुटखा खाएगी, सिगरेट पिएगी। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे लिए वो चीज़ उचित नहीं लग रहा था कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा था सरकारी क्वार्टर्स में, वहाँ के लोग भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि एक लेडीज़ होकर के जेंट्स का जो हैबिट होती है वो कर रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रहा था। इस बात का विरोध करने के बाद में झगड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गया, और अंत में ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने ही मुझे कॉलर पकड़ के निकल दिया घर से। तुम एक बाप का मतलब हार्ड वेजिंग यूज किया, गलत इस्तेमाल के शब्दों का, और मुझे घर से निकाल दिया। इसके पास में घर से निकालने के बाद मैं पुलिस चौकी में भी गया हूँ। वहाँ का मेरे पास में एप्लीकेशन भी है। फिर चूँकि वो मेरा घर नहीं था, सरकारी क्वार्टर्स था, तो पुलिस वालों के द्वारा भी बोला गया कि आपके नाम पर घर नहीं है तो आप कहीं जा सकते हैं। तो मैं अलग रहने लग गया, कहीं और भटकते रह गया। ये रेलवे स्टेशन, मैंने कई रात तो रेलवे स्टेशन पे बिताए हैं। ठीक है, जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इसी को आप थोड़ा सा अपोजिट करके सोचिए। जब एक पुरुष को घर से कॉलर पकड़ के जब निकाला जा रहा है, तो ये चीज़ अगर उल्टा करके सोचिए, अगर महिला को निकाला जाता मामला कितना बड़ा होता। हालांकि मैं इसके तह तक अभी जाके जांच नहीं कर पाया हूं, लेकिन एक एक चीज़ करके समझने की कोशिश करता हूं। आप सारी चीज़ें कोर्ट में गई होंगी। बिल्कुल। आपने तलाक फाइल किया था? तलाक फाइल नहीं हुआ है। नहीं हुआ था? नहीं हुआ। तो कोर्ट में क्या मामला चल रहा था जिसका आपने मुझे पेपर दिया, दिखाया जो हिसाब से
कैसे मामला कोर्ट में पहुंचा और किस प्रकार से उनको फटकार लगी है? उन्होंने क्या? केस किया था एक्चुअली, वो रहने वाली भरूच की थी ना। हाँ, हाँ। तो उनका पूरी मेंटेलिटी चेंज हो गई कि अभी इनसे पैसा कैसे निकालना है। और वो पैसा निकालने के लिए ही उन्होंने भरूच में केस किया। पहले डोमेस्टिक वायलेंस का किया, फिर घरेलू हिंसा जिसको 498 वगैरह जो धारा लगते हैं। मुझे तो कानून के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, साधारण इंसान हूँ, कमाता खाता व्यक्ति हूँ। बट मैं कानूनी पेचड़े में वो डालती गई और मैं फंसते गया। तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई आपके ऊपर में केस हुआ है भरूच से। मतलब ये जो भी आए हमारे पास में समन्स आए, नोटिस आए, तो हम कोर्ट में गए। तो ऐसे ऐसे बात है करके मैंने भी वहाँ पे एक वकील को हायर किया और इस तरह से जो झूठा था झूठा हुआ और सच है तो सच हुआ। कोर्ट में क्या डिमांड की गई थी हमारे आप जिस प्रकार से बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा मुझे बताया जी कि वो आपसे कुछ पैसे वैसे का भी डिमांड किया था, जैसे उनका भरण पोषण के लिए उनके पास साधन नहीं है, इस प्रकार का क्या कुछ मामला एक एक करके बताएंगे ताकि पब्लिक को भी समझ में आए। अगर ये वीडियो कोर्ट तक जाएगी तो कोर्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन्होंने तो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। कुछ दिन रहते रहते उनको लगने लगा कि ये हमारे साथ ही रह लेगा पूरा। और उनकी बहन के द्वारा, मेन तो इनका हमारा झगड़े का जड़ उनके सिस्टर है, दोनों के बीच में अलग करवा दिया गया और उन्होंने भरूच में केस किया। केस करने का मकसद सिर्फ उनका यही था कि इनसे पैसा वसूल किया जाए। काफ़ी दबाव डाला गया, काफ़ी धमकी भरी फ़ोन भी आते थे उनके रखे हुए आदमियों के द्वारा, उनके रिलेशन के द्वारा। मेरे माँ बाप को गाली दिया गया उनकी बहन के द्वारा। काफ़ी जलील होना पड़ा हम लोगों को। आजीविका के लिए कुछ डिमांड किया था ना उन्होंने? जी हाँ, आजीविका के लिए उन्होंने 10,000 रुपया पर मंथ उन्होंने घर के लिए किराया और 20,000 रुपया हमारे खाने खुराकी के लिए चाहिए, ऐसा डिमांड किया था उन्होंने। और उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि हमारे पास में कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, हमारे पास में कोई नौकरी नहीं है, हमारा खुद का मकान नहीं है। बट सारे चीज़ें उनके पास में खुद का मकान है। कहाँ पे है उनका मकान? जी गुरु कृपा एरिया में एक नैनो 1 करके बिल्डिंग है, फॉर्चून नैनो 1। गुरु कृपा कहाँ पे पड़ेगा ये कच्चीगाम दमन में है। कच्चीगाम दमन में है जी। तो फॉर्चून नैनो 1 करके एक बिल्डिंग है, उसमें इनका F विंग में एक घर है जिन्होंने खुद के नाम पे रजिस्टर कर रखा है, उनका खुद का घर है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये सब डिमांड किया, कोर्ट में सारी चीज़ें पेश हुई, तो क्या कोर्ट की तरफ से आपको बोला गया कि आपको सारी चीज़ें देना है या क्या निष्कर्ष? नहीं, सारी चीज़ें झूठा पा करके उनकी सारी चीज़ों को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने खारिज कर दिया है? कर दिया। अब आगे क्या होना? मैं आभार हूँ उन कोर्ट का, मैं न्यायालय का बहुत आभार हूँ कि उन्होंने मेरे प्रति सारी चीज़ों को, हकीकत को जाना और जो सही जस्टिस होना चाहिए, जो सही चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने मेरे प्रति किया। मैं आभार हूँ कोर्ट का। आगे क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस केस में अब? मैं तो यही बोलूँगा कि एक गलत औरत के द्वारा एक सही पुरुष को प्रताड़ित किया गया और हमें समाज में बदनाम किया गया, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, परेशानियां बढ़ी। इस वजह से मेरा जो शारीरिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। मैं खुद ही एक बीमारी से ग्रसित हो गया इस टेंशन की वजह से। मैं ये आपके सालासर न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे नकेल कसा जाए जो कानून को अपना हथियार बनाकर सही आदमियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसा वसूलात किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर को परेशान किया जा रहा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और उस कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए ताकि दोबारा समाज में इस तरह के लोग खड़े ना हों। ठीक ठीक। ये थे महिला का नाम है दमयंती गुमान भाई परमार, जो अभी मोती दमन हॉस्पिटल में सरकारी नर्स के तौर पे कार्यरत है और अभी उनका ड्यूटी सोमनाथ सब सेंटर पे है। ठीक है, ठीक बात है। ये थे राकेश कुमार सैनी जी जो अपनी दास्तां हमें सुना रहे थे। एक तो चीज़ ये देखी जाती है कि समाज में जो एक तरफा माहौल बना रहता है कि महिला ही पीड़ित होती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पुरुष भी पीड़ित होते हैं और जिनको न्यायालय में जाके ही ये सारी चीज़ें, जब न्यायालय अच्छी तरीके से जांच करता है और जब उस पर क्लीन चिट देता है, तब समाज में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं कि चलो ठीक है, ये
थोड़े प्रताड़ित हो गए होंगे, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मामला छुप जाता है, लोगों के सामने नहीं आता है। ये भाई हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पिछले 2 दिन से हम मौजूद नहीं थे वापी में, तो हम इनसे संपर्क नहीं कर पाए। लेकिन आज जब आया, इनकी दास्तान सुनी और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश की कि माहौल सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही ही समाज में जाना चाहिए। आप इस मामले पे किस तरीके से सोचते हैं? अगर माननीय न्यायालय हमारा ये वीडियो देख रहा है तो इस तरीके का कोई भी मामला अगर कोर्ट तक पहुंचता है तो उसके तह तक जाके जांच होनी चाहिए। और जिन महिला के बारे में इन्होंने आरोप लगाया, हालांकि आपने खारिज कर दिया माननीय न्यायालय ने, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी भी इन पे इस तरीके का दबाव आता है तो इसका परमानेंट कुछ ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए कि लोग परेशान ना होवें। अभी काफ़ी जीवन का बचा होगा, इनके जीवन में काफ़ी कुछ करना बाकी होगा। ऐसा तो नहीं कि इंसान किसी के साथ में 10 साल 15 साल गुजार लिया तो लाइफ गुजार लिया, काफ़ी लाइफ बची है, अच्छे से जीने दिया जाए। और ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो झूठा केस बनाने में सहयोग करते हैं। आप देख रहे थे सालासर न्यूज़, मैं था मनोज चौहान, कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे थे अश्वनी राय। शुक्रिया।